the difference between two natural numbers is 4 and the difference of their reciprocals is 1/8. Find the numbers. Okay, दो ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस है 4. अच्छा, मान लो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर ले लेती हूँ a और b, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है ना, दो नंबर तो ऐसे ले नहीं सकते, तो एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ. जैसे मान लो दो नंबर है, एक है a दूसरा है b और दोनों का डिफरेंस है 4. तो इसमें क्लियर है कि इट इज द लार्जर नंबर एंड इट इज द स्मॉलर नंबर. तो अगर मान लो मैं ये जो लार्जर नंबर है, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल तो नहीं ले सकते, एक ही लेना है, तो मान लो ये जो लार्जर नंबर है उसको मैंने ले लिया x, a की जगह मैंने x कंसीडर कर लिया. तो फिर यहाँ पे x माइनस बी क्या बन रहा है 4. ठीक है, तो अगर b को उस साइड में लेके जाएंगे तो 4 को इस साइड में लेके आना होगा. तो इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू b बन जाएगा. तो इस केस में अगर हमने लार्जर नंबर को ले लिया है x, तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है जो कि b था वो कितना बना x माइनस 4. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं. चलो फिर से a माइनस बी इक्वल टू 4. ये लार्जर है और ये क्या है, स्मॉलर है. तो यहाँ पे हम करते हैं स्मॉलर नंबर को चलो ले लेते हैं x. तो लार्जर नंबर जो a है वही रह गया. ठीक है, अभी a का वैल्यू हमको निकालना है, तो x इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4. तो पर्टिकुलर इस केस में अगर स्मॉलर नंबर हमने ले लिया है x, तो हमारा लार्जर नंबर जो है वो बन गया क्या, x प्लस 4. तो हम चलो ये वाला कंसीडर करके काम करते हैं, इजी रहेगा. ये भी कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये वाला भी हो सकता है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम पहले इस लॉजिक के बेसिस में करते हैं. स्मॉलर नंबर को ले लेते हैं x. ओके, लेट बी स्मॉलर नंबर बी x. फाइन. तो फिर लार्जर नंबर क्या बनेगा, लार्जर नंबर हमारा बन रहा है x प्लस 4. इस लॉजिक के हिसाब से हम जा रहे हैं यहाँ पे. अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/8. ऐसा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/x माइनस 1/x प्लस 4, दोनों का डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है 1/8. ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम करेंगे, कॉमन कुछ नहीं है तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा. तो ये x प्लस 4 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया x प्लस 4. बीच में साइन है माइनस, और यहाँ पे जो x है ये इस 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा x. ठीक है, इक्वल टू 1/8. अब ये x और x कैंसिल हो गया, तो ऊपर होता है 4 और नीचे हम इसको प्रोडक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, x² प्लस 4x, और इस साइड में हम करेंगे 1/8. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस 4x इक्वल टू 32. ठीक है, तो ये 32 को हम इस साइड में लेके आएंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा. ठीक है, 4x माइनस 32 इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से करती हूँ राइट साइड में. तो यहाँ पे क्या है, 32 जो है उसको फैक्टराइज करके 4 लाना है यहाँ पे, है ना. तो 32 मतलब हम लिख सकते हैं, देखो तुम जबानी हो गया मेरा, 8 इंटू 4 32, और इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो इसी वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे 8 माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0. तो फिर यहाँ पे x² बना प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0. फिर इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ पे माइनस 4 लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन आ गया और बाहर रह गया x माइनस 4. तो इस प्रोडक्ट फॉर्म में से हमको ये समझ में आया कि आइदर x प्लस 8 0 है या फिर x माइनस 4 0 है. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -8 और आ जाएगा 4. अब क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे गिवन है ना, नेचुरल नंबर चाहिए हमको, तो -8 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो फिर 4 होगा आंसर. ठीक है, तो 4 किसका वैल्यू आया, x का. तो x हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर को हमने लिया था x. तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे हमारा स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर वो हमारा बना 4। तो फिर हमारा लार्जर नंबर क्या बनेगा? लार्जर नंबर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? x प्लस 4 लिया था ना यहाँ पे। तो x ऑलरेडी हमारा 4 आया है, उसके साथ प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 8। सो दो जो नंबर हमको फाइंड करना था, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या क्या हो गए? एक हो गया 4, दूसरा हो गया 8। ठीक है।